प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने के पहले हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, इसलिए बेहद अपना ख्याल रखें। अब पेश है हेडलाइंस। महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों व स्पॉन्सरों के साथ हुई बैठक संपन्न। जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। सीडीओ ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि ग्राम प्रधानों से सामंजस्य स्थापित कर जल्द विकास कार्यों को किया जाएगा पूर्ण। जिलाधिकारी ने अभियोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा, लंबित मामलों का जल्द किया जाए निस्तारण। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में मनाया गया विजय दिवस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर MIS सेल के टेक्निकल हेड ने संबंधित अधिकारियों के साथ CRM हेल्पलाइन पर की चर्चा। BSA ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश पर अब स्कूल की दीवारों पर लिखना होगा खर्च का लेखा जोखा। राजघाट पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की नकदी के साथ बड़ी संख्या में पीले आभूषण को किया बरामद। विजय दिवस पर रक्षा एवं प्रातकीय अध्ययन विभाग में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। राजघाट थाने की पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी कर 40 लीटर अपमिश्रित शराब, 600 ग्राम नौसादर व 500 ग्राम यूरिया किया बरामद। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शहीद मेले व खेल आयोजन के तहत आमंत्रण पत्र वितरण करने के साथ मशाल जुलूस का हुआ आयोजन। 49वें विजय दिवस पर महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद को याद कर संगोष्ठी का किया आयोजन। भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर कल्याण सेनानी संस्थान के सदस्यों ने शौर्य दिवस पर अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और गीतानगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विधायक के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए किया हवन पूजन। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलकर की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव को 12 व 13 जनवरी को सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों व स्पॉन्सरों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त जयंत नलकर ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के निर्देश पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से कराया जाए। बैठक में संजीव शरण, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह, ADM सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कई जगह हमारी सफलता हुई है, कुछ अनचाही मृत्यु भी हुई है, बट प्रयास ये है कि जिसको हम लोग जैसे इंग्लिश में भी कहते हैं कि मूव ऑन, हमें मूव ऑन करना है लाइफ को आगे। और उसी के क्रम में ये भी देखा गया कि पूर्वांचल में जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको भी एक मंच देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 8-10 महीने से वो लोग भी बैठे हुए हैं और उनको कोई मंच नहीं मिलता और भी महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मंच जो होता है उससे वो विरत रह जाते हैं और इसी के क्रम में ये प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास इस बार काफ़ी कम समय में किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन और सारे विभाग भी कहीं ना कहीं अपने व्यस्तता कुछ कार्यों में लगे हुए थे। अब ये जाना है कि हम लोगों ने प्रोग्राम को सीमित करने का सोचा है, क्योंकि 2 दिवसीय किया है, 3 दिन से प्रोग्राम का जो आयाम है उसको सीमित करने का प्रयास किया है। लेकिन गोरखपुर महोत्सव का जो फोकस स्थानीय कलाकारों पर है वो हम पुरजोर करने का प्रयास करेंगे। सभी वरिष्ठतम लोग हैं, देखे हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से हैं, आपसे जो बात कही जाती है वो कई और भी लोगों तक पहुंचती है। इस मीटिंग को हम उसको नोट करेंगे और उस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।
और दूसरा जो एक सहभागिता का एक जन सहयोग की जो अपील की जाती है हम लोग के स्तर से, हम उसको भी करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो सहयोग की अपील है उस पर विचार करेंगे। सर इस बार शिविर से 2 दिन का कर रहे हैं हम लोग। ये बैठक मंत्री जी की कर्तव्यों से प्रस्तावित है सर, और समापन माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्तव्यों से संबंधित है सर। समापन के अवसर पर सर जो हमारे कोरोना योद्धा उन्हें सम्मानित किए जाएंगे सर जी। साथ ही साथ में स्थानीय कार्यक्रम के अलावा सर हम इसमें थोड़ा जोर देंगे। ये थोड़ा सा एक डीप पहलू रहा है और सेमिनार को हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करने का प्रयास करेंगे और हमने 4 आयामों को उससे जोड़ा है। शासन के निर्देश पर राजस्व प्राप्तियां जनपद के विभिन्न विभाग एवं राजस्व प्रशासन की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि राजस्व को बढ़ाने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का संज्ञान लेते हुए राजस्व वसूली को सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान जनपद के सभी एसडीएम व तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रजिस्टर पे एक एंट्री करा के सबका साइन करा के जितनी भी पुरानी वरासत इनके अभिलेखों में दर्ज थी उसमें बगैर किसी की प्रतीक्षा के अपने अभिलेखों में कर लेंगे। तो इसका हम सर के स्तर से एक पत्र भी जारी करा दें कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको छोड़े हुए हैं और वो किसानों को खतौनी नहीं मिल पा रही है। तो केवल विवादित को स्वामित्व योजना की क्या स्थिति चल रहा है? सीआरओ साहब भी नहीं आता है स्वामित्व में सर। वैसे साइट बंद है, वैसे हमारी कंपेयरगंज तहसील ग्राम हम लोग पानी सेंटर वाइड रखा परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर ग्राम प्रधान और विकास भवन के अधिकारियों में चल रहे विवाद पर पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 34 ग्राम पंचायतों के डीपीआर शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में प्रधानों की विभिन्न समस्याओं को शासन को अवगत कराते हुए आपसी सामंजस्य से स्थापित करते हुए विकास कार्यों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसमें जो हमारे पास जो हमारे टोटल 37 गांव में हमारे परफॉर्मेंस ग्रांट का जो शासन द्वारा मंजूर की गई थी परफॉर्मेंस ग्रांट, उसमें से 3 तो नगर निगम में चले गए, तो 34 का डीपीआर अप्रूव होकर राज्य स्तर से आ गया था। तो पहले 10 गांव का आया था जो हमारा 23 अक्टूबर का आया था, जिसकी जो वित्तीय और शासकीय जो हमारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देनी थी वो हमने 13 नवंबर को पहले 10 गांव की दे दी थी, जो प्रस्ताव गांव प्रसाद ने दिए थे। दूसरा जो 10 दिसंबर को जब उसका क्लैरिफिकेशन आया, हम 2-3 क्लैरिफिकेशन और चाहिए थे, उसमें 20 और जो गाँव थे हमारे, उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे उनकी कल हमने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। उनके नाम मैंने एक लिस्ट बना के आपसे शेयर कर दी है। कितनों की हमें स्वीकृति दी है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया है, और जो इसमें जियो साथ में आया है कि ग्राम पंचायत के क्या दायित्व है वो भी आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। कुछ ऐसे भी गाँव में जिन्होंने स्वीकृति नहीं दी है, उनका कुछ डाटा उन्होंने अभी हमें कल वो लोग आए थे, उन्होंने अभी प्रस्ताव जो कहा है कि हम 2 दिन में प्रस्ताव दे देंगे, उनको भी जैसे प्रस्ताव आएंगे तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी। और वो 4 गांव हैं, एक ब्रह्मपुर का है, 3 जंगल कौड़िया के हैं, उनके नाम आपको बता दिए अभी, कौड़ीराम के सॉरी, और वो अभी मुझे लग रहा है कल या परसों तक दे देंगे हम लोग, 1 दिन में उसको भी स्वीकृति दे देंगे जैसे ही प्रस्ताव आए। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में शांति समिति अभियोजन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से जिलाधिकारी ने कहा कि लंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारित करते हुए आरोपी व्यक्तियों को जेल भेजने का कार्य किया जाए, जिससे पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। व्हाइट हाउस में वो तो कह रहा है, ये तो बकवास कर रहा हूँ। 2 जगह रख लेंगे, 19 का एक जगह 20 अभी हम चलते हैं, अभी दोनों आप चलना साथ में, हम लोग देख करके वो लड़का समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ 2 जगह है कोई, यहाँ 2 जगह नहीं है यहाँ पे।
सबसे बड़ा जगह अभी अपन चलेंगे तो देख लेते हैं, चलना चाह रहे हैं बुला करके मीटिंग लेना 5:30 बजे मैंने तय कर लिया है। सैटरडे संडे दोनों मैं कर दूंगा कब 5:30 बजे कल शाम को क्यों? इसलिए क्योंकि सीरियस मजिस्ट्रेट हो गए, आपके 30 पुलिस ऑफिसर्स हो गए, इसके अलावा सेंटर प्रभारी 30 हो गए। जगह का अपने पास और यही होना है। इसके 35 जो ऑल है 35 मजिस्ट्रेट हमारे पुलिस वाले अधिकारी सभी सीओ को बुला ले रहे हैं और सारे सेंटर के इंचार्ज हैं। सब सेंटर है जो उनके बुलाने के लिए क्या समन जारी हो रहा है? सबका डिसाइड हुए हैं, 7 जो है वो करप्शन और 10 जो है वो एक्टिविटी है। कचहरी बस स्टैंड के पास स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पर बुधवार को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में विजय दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड मेजर जनरल एसके जसवल, ब्रिगेडियर गोविंद्र मिश्र, जिला सोल्जर्स बोर्ड अधिकारी डीएन सिंह व अन्य रिटायर्ड फौजियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र व फूल माला चढ़ाकर शहीद जवानों को नमन किया। तो हम लोग सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, खुश रहिए और सदा फिट रहिए। सर इधर थोड़ा सा गिराइए दूसरा पास। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर है। विजय दिवस अमर रहे। सर सलूट दो, सलूट एक बार मार दीजिए। हाँ सर सलूट हो जाए तो वही बन जाएगा। अरे भाई मीडिया भाई ठीक है इधर आ जाइए थोड़ा ऊपर। गाड़ी है तो 3-4 जितनी गाड़ी चाहिए वो एक से बात संपर्क ही है। पता चला सामने हाँ सामने जान के सेव करते चले जाएंगे 20% होना चाहिए माल। सर सामने भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया सर। मास्क को तो आगे वाले लगा लें, थोड़ा सा मास्क सही रहेगा। हाँ मास्क लगा लिया, आगे वाले लोग लगा लें। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल एसके जसवल ने बताया, सारे इकट्ठे हुए हैं अपने फौजी एक्स सर्विसमैन 71 की लड़ाई के याद में विजय दिवस में, खासकर वो साथी जिन्होंने अपनी जान त्यागी है, शहीद हुए हैं, उनको खासकर याद करते हैं। और मेरे ख्याल से ये अपने भारत फौज के लिए इतनी बड़ी विक्ट्री कभी और नहीं हुई है कि हमने पूरा एक देश अलग कर दिया है, एक अलग देश बनाया है। ये हम लोग भारतीय फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और ये अच्छा कि हम लोग सारे इकट्ठे होके उन वीरों को, उन शहीदों को याद करते हैं। ये मैं कहूँगा कि भारत माता की जय।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर MIS सेल के टेक्निकल हेड रोहित त्रिपाठी ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि IGRS की तरह शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया CRM हेल्पलाइन कोई भी शिक्षक अपनाकर शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है और इसे हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इस दौरान अमरेंद्र मणि त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वो दिखने लगेगी प्रेरणा की ये कंप्लेन आई है, उसमें हो सकता है अपना आपका उस समय साइट चला के देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी यूजर से बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि आपकी कंप्लेन को सॉल्व कर दिया गया है और उस पर एक URL लगा, उससे वो अपना स्टेटस और उस कंप्लेन के अगेंस्ट में वही कितनी पेंडिंग है, कितनी प्रोग्रेस है, टोटल इंक्वायरी कितनी थी, कि जो इंक्वायरी होती है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है सिस्टम में, उनके लिए कहीं भी कंप्लेन नहीं बनती है। हो सकता है किसी ने कोई फोन किया हो, अपनी कोई टाइम सॉल्व हुई है, उसमें 3-4 तरीके के हमने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, वो रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में खर्च एवं धन का लेखा जोखा अब दीवारों पर अंकित करना होगा। इसके लिए ऐसे स्थान का चयन करना होगा जहां सबकी नजर आसानी से पड़ सके। इसके पीछे शासन की मंशा है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग रोका जाए, साथ ही खर्च का सार्वजनिक किया जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए BSA भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। स्तर पे निर्देश प्राप्त हुआ है कि 18-19, 19-20, 20-21 में जो कंपोजिट ग्रांट के पैसे प्राप्त हुए हैं विद्यालयों को प्रेषित किया गया है, उनको दीवालों पे ऐसी जगह अंकित किया जाए जिसको जन सामान्य देख सके। और यह आदेश शासन का जैसे ही प्राप्त हुआ निर्गत भी हो गया है। और किन किन मदों में कितना पैसा विद्यालय को प्राप्त हुआ और किन किन मदों में कहाँ कहाँ खर्च किया गया वह अंकित किया जाएगा और जल्द ही इस कार्य को हम पूरा भी कर लेंगे। विद्यालयों को निर्देशित किया जा चुका है और लगभग कंपोजिट ग्रांट का उपयोग हो चुका है सारे विद्यालयों में। बस एक पारदर्शिता लाने के लिए जो आरोप लगता है कि प्रधान हेडमास्टर ये पैसे को ये कर गया वो कर गया, उससे छुटकारा भी मिल जाएगा और जन सामान्य को ये जानकारी भी मिल जाएगी गांव के लोगों को कि ये कंपोजिट ग्रांट का पैसा यहाँ खर्च हुआ है। विद्यालय किस जगह पर लगाया जाएगा? विद्यालय 2 मीटर 2 फीट की ऊंचाई पे, ऐसी जगह पे बाहर की दीवार पे जिसको जन सामान्य लोग आते जाते भी पढ़ सकें, देख सकें, उनको संज्ञानित हो सके। तो चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
राजघाट थाना प्रभारी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरों की निशानदेही पर 2,71,000 से अधिक की नकदी के साथ ही पीली धातु के विभिन्न आभूषणों को बरामद किया। तो बैठिए एक और हो जाए, क्योंकि दोनों लोग बोले से समझ में नहीं आ रहा है। बोल दिया एक आदमी कोई बोलते सर जो सारा क्योंकि सर हुई है जहाँ जहाँ इनका लोकेशन रहा है घटना के लिए, वो सभी चोरियां इनसे संबद्ध रात निकाले। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। चोरी की घटना हुई थी तो उसमें हमने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और इनके तरफ से कम 11 लाख रुपए की चोरी उन्होंने की थी और ऑलमोस्ट 70% की उसमें से बरामदगी पाई गई है। इसमें नकदी भी है और पीली धातु भी है और सफ़ेद धातु भी है। तो चोरी की घटना किस तरह की गई? घटना ये लोग छत पे गए थे और फिर वहाँ से चाबी से अलमारी का इन्होंने ताला जो है तोड़ करके इन्होंने किया था चोरी। रहने वाले कहाँ पर? ये लोग नौसड़ हैं, गीड़ा थाना क्षेत्र में, वहाँ के रहने वाले। कितनी चोरी घटना का अंजाम, कितनी रकम की है? रकम देखिए ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए है, बट इसमें से हमने 2,17,200 रुपये की बरामदगी करी है और बाकी जो है पीली धातु और सफ़ेद धातु के गहने हैं तरह तरह के, उनकी बरामदगी की गई। काम क्या करते, चोरी के अलावा और भी कोई काम करते? चोरी ही मुख्य कार्य था और इनका आपराधिक इतिहास भी है जो खंगाला जा रहा है। विजय दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्नातकीय अध्ययन विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष सिन्हा के नेतृत्व में वर्तमान में भारतीय सेना की रक्षा तैयारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं एवं शोधकर्ता मौजूद रहे। करता हूँ, साथ ही अपने सहयोगी डॉक्टर जितन जी से आग्रह करूंगा कि वो एक पुष्प कुछ देखे माननीय विभागाध्यक्ष जी का। प्रोफेसर श्रीनिवास वाली सर से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम की प्रस्ताव की विषय परिवर्तन और स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेना की पराक्रम में, उसके शौर्य में आयोजन करते रहें ताकि विषय की गरिमा और विषय का जो उत्कर्ष है वो बढ़े, आगे बढ़े। आज का जो विषय है भारत की रक्षा तैयारियाँ, वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह एक समसामयिक विषय है जिस पे आज संगोष्ठी आयोजित हो रही है। आप जानते हैं कि जो भारत की जो सेना है उसकी एक श्रेष्ठ परंपरा रही है। शौर्य और पराक्रम के बारे में भारतीय सेना जानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय सेना ने कई सारे पदक जीते, वीरता की गाथाएं लिखी इतिहास के पन्नों पे, विक्टोरिया क्रॉस की प्राप्त किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबारी शहनवाज को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 600 ग्राम नौसादर व 500 ग्राम यूरिया बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। कच्ची शराब वगैरह बनाते थे तो 40 लीटर कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया और 600 ग्राम नौसादर उनकी तरफ से बरामद किया गया है और 742/20 है मुकदमा अपराध संख्या, 272 IPC और 60 आबकारी अधिनियम में। इसके पहले इनका भी गैंगस्टर की भी कार्रवाई है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति गुरु कृपा संस्थान व अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे शहीद मेला व खेल महोत्सव कार्यक्रम के तहत व्यापारी, प्रबुद्धजनों, शिक्षक, समाजसेवी, छात्र, नौजवान
संगठन, संस्था और व्यापारियों के बीच आमंत्रण पत्र वितरित करने के साथ मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रजेश राम त्रिपाठी, प्रेम नाथ सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, सुनील मिश्रा, अभिषेक सिंह, गोपाल रावत सहित बड़ी संख्या में सहयोगी साथी मौजूद रहे। जिन्होंने अपनी शहादत दी, फांसी के फंदे को भी चूमते रहे और फंदे को चूमकर माँ के आदेश को समा गया। इन्हीं वीरों की शहादत के इस वक्त में आयोजित होने वाले इस अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत का वह दिन था जब उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म वेला में शहादत के लिए ले जाया जाना था फांसी के। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेला के संस्थापक और संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया, ऐसे असंख्य क्रांतिकारियों, बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सीमाओं पर शहीदों के याद में और सैनिकों की याद में ये मेला लगता है। आज का दिन 16 दिसंबर भारत और पाकिस्तान के बीच में दुनिया के सैन्य इतिहास में आज ही वो दिन है जब भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण कराया था और पाकिस्तान घुटने टेक को मजबूर हुआ था। उसके 97,000 सैनिक भारत के सामने आत्मसमर्पण किए थे। आज का दिन 16 दिसंबर भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास में और भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पुण्यतिथि है वो 15 दिसंबर को मिलता है और उन्होंने ही देश की एकता और अखंडता के लिए भारत की 562 रियासतों का विलय किया था। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष आशुतोष तिवारी की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय अलाहाबादपुर में कार्यकर्ताओं ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को स्मरण करते हुए पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। वहीं पूर्व मेजर श्रीराम प्रधान और पूर्व मेजर किशोरीलाल को फूल माला पहनाकर सैनिकों का सम्मान करते हुए 49वां विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में श्याम शरण श्रीवास्तव, जितेंद्र विश्वकर्मा, दिलीप कुमार निषाद, सुनीता देवी, देवेंद्र निषाद, इब्राहिम अली सहित बड़ी संख्या में महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश प्रेम और पराक्रम से और इस देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह दिखाया था। आज के दिन हम सभी कांग्रेस जन 16 दिसंबर को कुछ लोग हैं
भाई घंटा रोड हो रहा है, कस्बों जाइए। बताइए सम्मानित हैं कांग्रेस जन 40 हो जाएगा। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया, जो हमारे वीर सैनिकों ने 1971 में पाकिस्तान को पराजय का मुंह दिखाया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना करके पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। उस समय से ही कांग्रेस पार्टी लगातार विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाते चली आ रही है। आज उस विजय दिवस का 49वां वर्ष है। 49वें वर्ष पर हम सभी कांग्रेस जन आज विजय दिवस के रूप में राष्ट्रध्वज फहरा करके उन वीर शहीदों को नमन करके और हमारे बीच में हमारे पूर्व मेजर श्री राम प्रधान जी, हमारे पूर्व मेजर श्री किशोरी लाल जी हैं, इनका सम्मान करते हुए हम सभी उस दिन को याद करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस देश का हर एक जनता आज के दिन गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत नेपाल मैत्री समाज एवं वीर कल्याण सेनानी संस्थान ने अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा के समक्ष भारतीय सेना का शौर्य दिवस मनाया। दोनों ही संस्थानों के अध्यक्षों ने बारी बारी से अमर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उपस्थित लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए गगनभेदी नारे लगाए। कार्यक्रम में वीर सेनानी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाहिद, उपाध्यक्ष ओमकार नाथ मिश्रा, कैप्टन कुल हसन अंसारी, BN पोद्दार, BC शर्मा, मार्केंडर सिंह सहित बहुत संख्या में लोग मौजूद रहे। वीर सबूत अमर रहे, अमर रहे, 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 वीर सबूत अमर रहे, अमर रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जनरल नियाजी के साथ ही आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ ही बांग्लादेश की बुनियाद पड़ी। इसके साथ ही आज ही के दिन ये हमारे सेना के शौर्य का दिवस है, जिसको हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत नेपाल मैत्री समाज वीर सेनानी कल्याण संस्थान के साथ मिल करके सेना के पूर्व जवानों के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजित करती रही है। प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से हम धूम धड़ाके के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं और भारतीय सेना का शौर्य दिवस के रूप में इसे आज मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गीतानगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा राजघाट स्थित प्राचीन बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर कोरोना संक्रमित ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन यज्ञ एवं पूजा किया। स्वाहा 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 हो गया। स्वाहा इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वैभव अग्रहरी ने बताया, हम लोग बाबा मुक्तेश्वर नाथ धाम में आए हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विपिन सिंह जी, जो इतने भीषण कोरोना काल में भी लगातार जनता के बीच जा रहे थे, निकल रहे थे और जनता के संपर्क में ही कहीं से वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। उनके साथ उनके भाई और उनके प्रतिनिधि श्री प्रभाशंकर त्रिपाठी जी भी पॉजिटिव हैं। माननीय विधायक जी का उपचार अभी लखनऊ PGI में चल रहा है। उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए आज हम गीतानगर मंडल के सभी कार्यकर्ता आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं और यज्ञ करके माननीय विधायक जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना महादेव से की है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में इस अंक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।